हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बायोलॉजी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। जराविक सेवन है एक कृत्रिम हृदय। पित्त होता है हरे पीले रंग का श्रावीय द्रव। ठीक है दोस्तों, पित्त श्रावित होता है किसके द्वारा? यकृत के द्वारा होता है। यकृत किसे कहते हैं? यकृत हमारा लीवर होता है। ये भविष्य में भंडारित क्या करता है? ये मतलब इकट्ठा करता है विटामिन ए। ये हमारे लीवर में विटामिन ए इकट्ठा होता है। पित्त, इसको बाइल भी कहते हैं, का पीएच मान 7.7 होता है। कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। इंसुलिन की खोज की है बेंटिंग एवं बेस्ट ने। इंसुलिन शरीर में बनती है अग्नाशय के द्वारा। यीस्ट क्या है? यीस्ट एक कवक है। हैजा के रोगाणुओं की खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने। गाजर का रंग नारंगी होता है क्योंकि गाजर के अंदर कैरोटीन होता है। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। निर्जलीकरण के द्वारा आमतौर पर शरीर से किस पदार्थों की हानि होती है? सोडियम क्लोराइड की। प्रोटीन का पाचन कौन सी हमारी मतलब इंटेस्टाइन में होता है? हमारी छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं इसको। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद माल्टोज होता है। गोलुक्रिम एक मानव परजीवी है, शुद्राणु में पाए जाने वाला। फूल गोभी का खाना योग्य भाग होता है पुष्कर्म, जो उसका फूल वाला साइड होता है। कोशिका शब्द का निर्माण रॉबर्ट हुक ने किया था। टीनिया सोडियम परजीवी के रूप में रहता है, छोटी आंत में रहता है टीनिया सोडियम। फीता कृमि कहते हैं इसको। कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? डीएनए, जिसको कहते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संचित होती है? ग्लूकोजन में। ग्लूकोजन के रूप में ये शरीर में संचित होती है। पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं नाइट्रेट के रूप में। दूध में पाए जाने वाली शर्करा किसे क्या कहते हैं? लैक्टोज। दूध में, हमारे मिल्क में लैक्टोज पाया जाता है। डीएनए की खोज किसने की थी? वॉटसन एवं क्रिक ने। मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी के कारण। मानव नेत्र कार्य करता है क्योंकि उत्तल लेंस होता है। प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है निर्वात में। गुणसूत्र क्रोमोसोम की खोज वोल्डेयर ने की थी। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 46, 23 पेयर, जोड़ी। गुणसूत्रों का निर्माण होता है क्रोमेटिन नामक पदार्थ में। टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन के कारण होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हल्दी का लाल रंग क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर कुरकुमिन पाया जाता है, तो इसलिए हल्दी का रंग पीला पाया जाता है। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग तना होता है उनका। वो तने में उगते हैं क्योंकि तना ही होता है उनका खाने योग्य भाग। अर्धसूत्री विभाग होता है लिंगी जनन के करने वाले कोशिकाओं में। एंजाइम होते हैं प्रोटीन। डायस्टेट एंजाइम का स्रोत होता है लार ग्रंथि। आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या कितनी होती है? 29। उस विटामिन का नाम जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है? विटामिन सी दोस्तों। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं पाया जाता है। इट इज प्योरली वेजिटेरियन। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी होती है? कैलीफेरोल, कैरेटिन एंड टोकोफेरोल। मनुष्य की लार में पाए जाने वाला एंजाइम एमिलेस। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। मनुष्य की लार में एमिलेस पाया जाता है। खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जीवा किस भाग में होता है? पार्स, घेंगा, गलगंड। किसकी कमी से क्या कारण होता है? आयोडीन में। घेंगा रोग हमारे आयोडीन जो कि नमक में पाया जाता है उसकी कमी के कारण होता है। विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग बेरी बेरी। विटामिन बी 12 भी कहते हैं उसको, मिथाइल कोबालामिन होता है वो। वह धातु कौन सी है जो विटामिन बी 12 की एक घटक है? कोबाल्ट। बी 12 का एक स्रोत बोल सकते हो उसको कोबाल्ट है। डीएनए और आरएनए है न्यूक्लिक अम्ल। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, राइबो न्यूक्लिक अम्ल। इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग में होती है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेरिबलम। मूत्र दुर्गंध देता है यूरिया के कारण। उसकी स्मेल इसलिए आती है क्योंकि यूरिया पाया जाता है टॉयलेट के अंदर। यूरिया अधिकतम पाया जाने वाला है मूत्र के अंदर। श्वसन क्रिया में निर्माण होता है ऊर्जा का। श्वसन में जब हम
करते हैं तो उसमें ऊर्जा अधिकतर होती है। श्वसन में शर्करा का होता है ऑक्सीकरण। अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? अम्लीय माध्यम से। अंडाणु का निषेचन होता है फैलोपियन ट्यूब में। ट्रिप्सिन का कार्य क्या होता है? प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट को ट्रिप्सिन का कार्य होता है प्रोटीन को भंग करना। कार्बोहाइड्रेट को प्राथमिक स्रोत है पौधे। इंसुलिन में मौजूद ट्रेस धातु होती है जस्ता। इंसुलिन के अंदर जस्ता पाया जाता है। सकर्वी रोग किस अंग में होता है? चर्म, मतलब स्किन के अंदर होता है स्कर्वी रोग। किसी सब्जी में से प्राप्त न होने वाले विटामिन डी। किसी सब्जी से प्राप्त न हो सकने वाला, मतलब कि विटामिन डी किसी भी सब्जी में नहीं पाया जाता है। और विटामिन सी किसी भी मांसाहारी चीज में नहीं पाया जाता है। तो ये दोनों चीजें आप कोरिलेट कर सकते हो। दूध को दही स्कंदित करने वाला एंजाइम रेनिन। दूध से दही रेनिन करता है। अंडाणु का निषेचन होता है फैलोपियन ट्यूब में। इसके बाद अपना ये है एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन प्राप्त होती है कहाँ से? बैक्टीरिया से। डिहाइड्रेशन से प्राप्त किस पदार्थ की कमी होती है? सोडियम क्लोराइड। डिहाइड्रेशन जब शरीर में पानी की कमी हो जाती है, सोडियम की कमी हो जाती है। कुपोषण होता है प्रोटीन की कमी के कारण। कुपोषण रोग जो होता है प्रोटीन की कमी के कारण बच्चों के अंदर पाया जाता है। दोस्तों, बच्चों को मानसिक शारीरिक विकास अवरुद्ध होता है थायरॉक्सिन की कमी से। आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण करना। मनुष्यों में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त होने के कारण आता है? थाइमस। अब इस चीज का तो नॉर्मल भी याद रख सकता है। थाइमस, अगर कोई इंसान बूढ़ा हो रहा है तो उसमें कौन सी ग्रंथि खत्म होती जाती है? थाइमस ग्रंथि। लैक्रिक्रम ग्रंथियों स्रावित करती है आंसू। आंसू हमारे कौन सी ग्रंथि के कारण आते हैं? लैक्री ग्रंथि के कारण हमारे आंसू आते हैं। प्रोटीन बना होता है अमीनो अम्ल से। रक्त स्कंदन में सहायक विटामिन होता है विटामिन के। नवजात शिशु को बीसीजी का टीका कब लगाया जाता है? जन्म लेने के तत्काल बाद। पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किया गया था C.N. बर्नार्डे ने। मानव त्वचा का रंग कैसा होता है? मेलानिन से। मेलानिन होता है मानव त्वचा, स्किन के अंदर होता है मेलानिन। रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है? एड्रेनलिन। इसको अधिवक्र कहते हैं हिंदी में। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है बालक्ष्य। रक्तोपति कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन। जोड़ों में मूत्र में क्रिस्टल जमा होने का कौन सा रोग पैदा होता है? गाउट। एक सर्वदाता का ब्लड ग्रुप क्या होता है? ओ पॉजिटिव। दोस्तों, तो ये जो ओ पॉजिटिव होता है ये किसी को भी ब्लड दे सकता है। रक्त में आरबीसी बढ़ने से कौन सी स्थिति बन सकती है? इसका आंसर है पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया काफी बड़ा वर्ड है तो इसको आप जोड़ जोड़ के पढ़ सकते हो। वर्धातता वाली आदमी को लाल रंग दिखाई देता है हरा। ईईजी का प्रयोग किसके कार्य का पता लगाने के लिए किया जाता है? मस्तिष्क। हृदय की धड़कन में लगभग कितना समय लगता है? 0.8 सेकंड। हृदय का काम रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना। मानव हृदय बंद होता है हृदय वर्ण के में। कालजार ज्वर का संचरण होता है सिकता मक्खी को काटने से। मानव रक्त का लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण। वयस्क मस्तिष्क की हृदय धड़कन होती है 70 से 80 पर मिनट होती है इसकी। 1 मिनट के अंदर 70-80 बार धड़कता है। आज हम 100 क्वेश्चन करेंगे। बाया महाअधमी चाप इसमें से दिखाई देता है स्तनपायी में। महारद्र जो एक द्वारक है कहाँ होता है? कपाल में। मलेरिया मादा इनाफिलीज से फैलता है, इसकी खोज किसने की थी? रोनाल्ड रोस ने। मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाला ऊतक को क्या कहते हैं? टेंडन। लोग को विकृत किस बीमारी का दूसरा नाम है? टिटनस। लोग जो विकृत टिटनस का नाम है। दांतों के अध्ययन से संबंधित को क्या कहते हैं? ओंडोलॉजी। सपाट स्थितियां कहाँ होती है? खोपड़ी में। ऑस्टियोसाइट पाए जाते हैं अस्थि में। जान फुलक का दूसरा नाम है जानविक पटेला। दोस्तों, आज मैंने ये 100 क्वेश्चन लगभग करे हैं, तो आप इनको रिवाइज भी कर सकते हो, बार बार पढ़ सकते हो। इसी तरीके की
100 के क्वेश्चन में लेके आऊंगा, जिससे आपकी बायोलॉजी और आपकी जीके 100 के पैटर्न में आप इनको कर करके आप सभी प्रकार की एग्जाम में प्रिपेयर हो सकते हो। तो आपको ये वीडियो दोस्तों कैसी लगी, प्लीज कमेंट करके बताएं और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।